Friends, as I told you in the first part of Titanic, its introduction, now I'm gonna tell you about it. What was it? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा टाइटेनिक की वीडियो का तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बाद में जाकर के देख सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, 10 अप्रैल 1912 को यह टाइटेनिक अपने पहले सफर पर निकल चुका था। इसमें 2200 से ज्यादा पैसेंजर सवार थे, जो कि पैसेंजर क्रू सब थे, और एडवर्ड स्मिथ इसके कैप्टन थे, जिनके हाथ में इसकी कमान थी। ये दोस्तों फ्रांस और आयरलैंड के कई सारे इलाकों से निकलकर होते हुए जा रहा है, और इसके जो अपना पहला सफर कर रहा है वो साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए जा रहा है। इसमें तीनों कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं। फर्स्ट क्लास में है दोस्तों बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो कि टाइटेनिक का सफर कर रहे हैं इसकी खूबसूरती के लिए, क्योंकि वर्ल्ड का उस वक्त का सबसे बड़ा शिप था, इस वजह से। और इसमें सेकंड क्लास के लोग बैठे हुए हैं, जो कि डॉक्टर है, पेशेवर हैं, जो कि माइग्रेट कर रहे हैं इंग्लैंड से अमेरिका की जानिब। और थर्ड क्लास के इसमें लोग बैठे हुए हैं, जो कि नीचे दर्जे के थोड़े से लोग हैं, वो इस वजह से जा रहे हैं ताकि वो इंग्लैंड से अमेरिका जा रहे हैं एक अच्छे जीवन की तलाश में। लेकिन उन्हें क्या पता था दोस्तों कि उनका ये पहला सफर उनका आखिरी सफर हो सकता है। अभी टाइटेनिक निकलता है 10 अप्रैल 1912 को। 2-3 दिन तक चलता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन दोस्तों 14 अप्रैल को जैसे ही ये अंटार्कटिक ओशन में जाता है, तो इसे ऊपर से जो आसपास शिप की वार्निंग मिलनी शुरू हो गई सुबह के वक्त से ही। और इसे पहली वार्निंग दी गई एक शिप के द्वारा कि इस समंदर के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े आइसबर्ग है, तो अच्छा होगा आप थोड़ी अपनी स्पीड को कम कर लीजिए। लेकिन नहीं दोस्तों, इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये चलते रहे। रास्ते में और कई सारे शिप मिले इन्हें, और आखिर में शाम को रात के 9 बजे जो इन्हें आखिरी वार्निंग दी गई 14 अप्रैल 1912 को, वो SS कैलिफोर्निया शिप था। उन्होंने इन्हें बताया कि आखिरी अंटार्कटिक ओशन के अंदर बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग है, और आप थोड़ी इसकी स्पीड कम कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों पता नहीं क्यों कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को किस बात का गम था, उन्होंने स्पीड कम नहीं की। और बात है दोस्तों अभी 11 बजे का वक्त होगा, आसमान बिल्कुल साफ था। 14 अप्रैल 1912 की रात थी, आसमान बिल्कुल साफ। चूंकि आसमान साफ था और ठंड, तो चूंकि आसमान बहुत साफ था और साथ ही साथ ठंड बहुत पड़ रही थी, तो चांद निकला हुआ नहीं था उस रात। तो जो सामने से बैठा हुआ होता है जो सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक जो एक उस वक्त के दौरान एक शिप के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ हो करता था, जो कि सामने से देखता था कि कहीं कुछ आ तो नहीं रहा, तो एक घंटी हुआ करती थी, उसे बजा देते थे ताकि कैप्टन को जो है उन्हें पता चल सके। तो उसने एकदम से घंटी बजाई, जब तक वो नीचे आके कुछ कर सकता था। इसकी टाइटेनिक की बहुत ही खतरनाक टक्कर हुई आइसबर्ग से। ये टक्कर दोस्तों रात के 11 बजे हुई थी। इतनी खतरनाक टक्कर थी ये कि इसे कहा जाता था कि ये शिप डूब नहीं सकता। अभी ये दोस्तों थोड़ी देर के बाद ये शिप, अभी लोग बाग एंजॉय कर रहे हैं, अभी किसी को कोई खबर नहीं। कैप्टन स्मिथ सोच रहे हैं कि चलो कोई दिक्कत ना, हमारे पास 6 पर्थ है दोस्तों। इसका मतलब ये था कि नीचे से इतना मजबूत था कि अगर 4 में पानी आ गया तो फिर भी 2 में बचा लिया जाएगा। लेकिन चूंकि टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कोई भी नहीं बच सका। 6 की 6 परतों में पानी आना शुरू हो गया। अभी तक तो लोगों को कुछ नहीं पता था 12 बजे तक भी। लेकिन जब बोट उतारी गई, इसके अंदर इस शिप में बोट थी, लाइफ बोट होती है, लेकिन वो चूंकि पूरी नहीं थी, तो इस वजह से पहली बोट शिप में उतारी गई रात के 12 बजकर के कुछ मिनट पर। और उसमें लोगों को और महिला और बच्चों को निकाल लिया गया। लेकिन कुछ लोग इस बोट में, जो ज्यादा आदमी आ सकते थे, कुछ लोग नहीं चढ़े। उन्हें यह यकीन था कि अनसिंकेबल है, कभी डूब ही नहीं सकता। इसी वजह से बोट धीरे धीरे खत्म हो गई। अब लोगों में हड़कंप समझ गया। अब उन्हें मालूम हो गया कि कभी ना डूबने वाला शिप दोस्तों आज डूबने जा रहा है। रात के 15 अप्रैल 2 बजकर के 40 मिनट पर यह शिप बिल्कुल डूब चुकी थी। यह शिप 2 हिस्सों में तक बट गई दोस्तों। और
1500, ये कहा जाता है कि ये हिस्ट्री का सबसे ब्लैक डे माना जाता है, कि सबसे बड़ा जो समुद्री एक्सीडेंट हुआ वो में सबसे बड़ा इंसिडेंट और एक्सीडेंट है। और इसमें 1500 से ज्यादा लोग दोस्तों मारे गए। और जो उस वक्त का ये कहा जाता है, जो लोग तैराक भी होंगे वो भी नहीं बच सके, क्योंकि जो पानी का जो टेम्परेचर था वो 2.5 -सेल्सियस था। और ये इतने ज्यादा होता है कि अगर आप इसमें अपनी उंगली भी दो ना, तो 1 मिनट के अंदर आपकी उंगली को फ्रीज कर देगा। ये इतना खतरनाक पानी होता है। और दोस्तों अगले दिन पता चलता है, खबर निकलती है कि उसके आसपास जो SS कैलिफोर्निया शिप था वो इन्हें बचाने आ सकता था। वो 20-30 किलोमीटर ही दूर था, लेकिन वो क्यों नहीं आया? वो इस वजह से नहीं आया, जब इन्होंने टाइटैनिक वालों ने अपने थोड़े बहुत रात के 1 बजे थोड़े बहुत गोले वोले पटकाए कि ताकि लोग बाग हमें जो आसपास SS कैलिफोर्निया शिप का जो कैप्टन था उन्होंने ये दावा किया कि हम जा सकते थे, लेकिन हम इस वजह से नहीं गए क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि हमने उन्हें पहली वार्निंग दे दी थी। और हम इस वजह से भी नहीं गए कि हम सोच रहे थे कि बड़े बड़े आदमी बैठे हैं, पार्टी वार्टी चल रही होगी। दोस्तों अगर वो उस रात जाते, आप सोचिए, अगर वो उस रात जाते तो उस दिन 1500 लोगों की जान बच सकती थी। दूसरी बात यह है, अगर कैप्टन स्मिथ इसकी थोड़ी स्पीड कम कर लेते तो शायद टक्कर थोड़ी हल्की हो सकती थी, जिससे लोग बाग बचाए जा सकते थे। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था दोस्तों। अभी मालूम हो गया था कि दोस्तों ये कभी ना डूबने वाली शिप भी अपने पहले ही सफर में डूब चुकी थी। अब ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंसिडेंट बन गया। और अभी हम जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से, और चैनल को लाजमी शेयर और लाइक कीजिए। अभी हम पार्ट 3 में देखेंगे आखिर आज 2025 तक भी टाइटैनिक इतना फेमस क्यों हो। और आपको मैं बताऊंगा उन 5 लोगों की कहानी जो टाइटैनिक को देखने गए। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर।